हुई थी उसमें हजरत अमीर मुआविया थे और हजरत अली थे, है ना? जोर से बोलो कैमरे के सामने। जो हजरत जो अरे मैं इनसे तो बात कर लूँ। हाँ बात तो इनसे वो देख तो एक बार दिखा दिया बहुत है, काफ़ी है। हजरत जो जंग हुई थी जंग सिफ़ीन, उसमें हजरत अली थे हैं एक तरफ और हजरत अमीर मुआविया थे। तो जो हजरत अमीर मुआविया हैं हजरत नहीं सवाल हजरत क्यों कह रहे हो? जब ये नबी के बेटे नहीं है, नबी की औलाद में नहीं है, सवाल हजरत कहने का हक कहाँ से मिल गया? सवाल तो करने दो, पहले सवाल तो करने दो सभी के सामने। चलिए ठीक है ना, ठीक है पूछने दो। एक तरफ अमीर मुआविया थे, है ना, एक ऐसा कह लीजिएगा, और एक तरफ हजरत अली थे। तो ये दोनों में जंग कौन सी थी हजरत? जंग इज्तिहादी थी या जंग दुश्मनी वैसी जो होती है आपस की लड़ाई थी? ये हक और बातिल की जंग, और बातिल की जंग थी। और हजरत आयशा और हजरत जुबैर और हजरत अबू तलहा से जो जंग हुई थी हजरत अली की, वो कैसी जंग? ये भी हक और बातिल की जंग थी। ये भी हक और बातिल की जंग थी। तो इसमें एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था। तो हजरत आयशा हक पर है या हजरत अली हक पर है? कह चुके आप जी, सवाल पूरा हो गया। नहीं हाँ बताइए आप। इनका चेहरा लगाओ कैमरे में। हम ये सवाल कर रहे हैं कि जंगे जमल जो हुई थी उसमें हजरत आयशा और हजरत तलहा और हजरत जुबैर थे जी, और एक तरफ मौला अली थे जी जी। तो इन दोनों में हक पर कौन था? मौला अली थे या हजरत आयशा या तलहा और जुबैर थे? ये सवाल है ना तुम्हारा। तो सामईन मोहतरम, जंगे जमल में भी मौला अली हक पर थे। नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सियाह सत्ता में पढ़ सकते हैं, तमाम कुतुबे तवारीख में मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी एक बीवी मौला अली के मुकाबले पे आएगी और उस पर मकामे हौअब में कुत्ते भौंकेंगे, उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। नहीं एक मिनट, ठीक है ठीक है, ये हदीस है। तो जब रसूल खुद फरमा रहे हैं कि जो बीवी मेरी अली से लड़ेगी उस पर कुत्ते भी भौंकेंगे और कुत्ते भौंके भी, हुजूर ने फरमाया उस वक्त वो हक पर नहीं होगी। तो जब रसूल फरमा रहे हैं कि उस वक्त वो हक पर नहीं होगी, तो अब रसूल की माने कि तुम्हारी माने? सुन लीजिएगा, एक पूरा जवाब सुनिए, सवाल छोटा होता है जवाब बड़ा होता है। दूसरी बात, जब मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जंग को फतेह कर लिया तो उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मायूस हुई, उदास हुई और नादिम हुई। जब नादिम हो गई तो सामईन मोहतरम उन्होंने तौबा की। जब तौबा करके नादिम हो गई तो सारी बात ही खत्म हो गई। भाई जब तौबा कर ले आदमी तो बात खत्म हो गई। फ़इन यतूबु यकु खैरलम, अगर मुआविया भी तौबा कर लेता तो बात ही खत्म हो जाती, मगर मौला अली से लड़ा भी बाद में, तौबा का भी कोई सबूत नहीं है। इसी को तो मुनाफिक कहते हैं। क्या पूरा हो गया आपका? तो जो जिस वक्त में जंग हो रही थी, तो उस वक्त में हजरत तलहा को नमाज की हालत में कत्ल किया गया था या हजरत जुबैर को? ये मेरे जहन में नहीं है, आप बताइए मौलाना। या तो आप मुताला करके आते? नहीं, मैं मुताला कर रखा है। तो आपको ये भी नहीं पता कि मेरे जहन में नहीं है कि कौन से को कत्ल किया गया? सहाबा में से 2 सहाबा हैं, हजरत जुबैर और हजरत अबू तलहा। ये हजरत आयशा सिद्दीका के साथ थे, ठीक है जी। नहीं, हजरत जुबैर हैं अशरे मुबश्शर। मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि तलहा और जुबैर को कैसे कत्ल किया गया? तो सामईन मोहतरम, हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने जुबैर को अपने खेमे में बुलाया था, क्योंकि जुबैर मौलाए कायनात के फूफीजाद भाई थे। कौन थे? फूफीजाद भाई थे। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए जुबैर, क्या तुझे रसूल का वो फरमान याद नहीं है कि तू अली का मुकाबला करेगा? उस वक्त तू हक पर नहीं होगा। बस जुबैर ने इतना सुना था, आप खामोश होके नादिम होके अपने खेमे में चले गए। बात मान ली, लड़ाई नहीं हुई उनसे। तो जाहिर बात है कि जब वो नादिम हो गए, भाई सारे के सारे नादिम हुए हैं, जुबैर भी नादिम हुए हैं, तलहा भी नादिम हुए हैं, हजरत आयशा भी नादिम हुए हैं। भाई खता करने के बाद अगर आदमी तौबा करके नादिम हो जाए तो बात खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उन्होंने तो तौबा कर ली, वो नादिम हो गए और हजरत आयशा काफी रोई हैं और आखिरी दम तक रोती रही है। सामईन मोहतरम के मैंने अली का मुकाबला करके घर से बाहर निकल के बहुत बड़ी गलती की है। जब वो रो रही हैं, तौबा कर रही हैं, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। तो ये जो जंग थी जंग जमल, इसमें भी हक मौला अली की ही तरफ था। जवाब हो गया मतलब पूरा? एक यही सवाल कि हजरत जुबैर या हजरत अबू तलहा को शहीद किया गया था जंग ही में शहीद किया गया था नमाज की हालत में, ठीक है हजरत? किसको? या तो हजरत जुबैर हैं या हजरत तलहा हैं, दोनों में से एक को आप मशकूक हैं मतलब? हाँ, इसमें मशकूक हैं कि लेकिन ये है कि दोनों में से एक को शहीद किया गया था, ठीक है जी। हजरत कह रहे हैं कि
जब जंग हुई थी, जंग होने के बाद हजरत आयशा ने माफ़ी चाही, नादिम हुई, या बात ख़त्म हो गई। जंग होने के बाद जब आपको पता चला कि मैं हक़ पर नहीं हूँ, ठीक है जी हजरत, तो हजरत दो साहबा हैं अशरे मुबशरा में से हैं जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है दुनिया के अंदर, ठीक है जी। तो जब ये बता रहे हैं कि जंग होने के बाद हजरत आयशा ने माफ़ी मांग ली, आप हक़ पर हो गई, आप सही हो गई, तो हजरत जुबैर जंग ही में नमाज की हालत में शहीद हो गए थे, तो आपने तो नादिमो वो नहीं हुए, आप माफी नहीं मांगी, तो फिर आप तो आप गलत बयान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्यों हजरत बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं? वो हजरत जुबैर ने तो जंग ही नहीं की मौला अली से, उसमें जंग में नहीं थे, जंग में लड़ाने वाले में थे, लड़ने वाले में नहीं थे। सुनिएगा, आप गलत बोल रहे हैं, आपका मुताला नहीं है। नहीं, हाँ, लड़ाने वाले में से नहीं, जंग में नहीं थे हजरत आयशा, जंग में थे लेकिन आमने सामने नहीं लड़े, और जब खेमे में आ गए तो बात खत्म हो गई। और तलहा को जो मारा है वो उसी की पार्टी के आदमी ने, मरवान ने मारा है। नहीं हजरत, मरवान ने तीर मारा कि जब तुम मौला अली से नहीं लड़ रहे तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। नहीं हजरत, उसी की पार्टी ने, मरवान ने मारा, तारीखों में जाके देखो। जब ये बताइए हजरत, जब जंग में आ गए दोनों एक तरफ है हजरत आयशा, एक तरफ है हजरत अली, दोनों आ गए जंग में। अब वो जंग में आ गए, आए किस लिए? वो जंग करने के लिए आए ना? हाँ, जंग करने के लिए, जंग करने के लिए आए नहीं। अब ये है कि उनका नंबर नहीं आया, ये वो जंग में नहीं आए, तलवार ले गए, मकसद क्या है उनका? लड़ना है ना। तो हजरत जुबैर भी आए हैं लड़ने के लिए, और हजरत तलहा भी आए हैं। हजरत तलहा को किसने, उनके पार्टी के आदमी ने किया? मरवान ने मारा। तो हजरत अली की तरफ था मरवान, ये हजरत आयशा की तरफ था? हजरत आयशा की तरफ था मरवान। नहीं तो नहीं, मैं आपको तो मालूम ही नहीं है। चलिए ठीक है हजरत, तो आप झूठ बोल रहे हो। अरे एक कुछ नहीं मालूम। ठीक है हजरत, आप बड़े मौलवी को लेकर आइए। एक मिनट बात सुनिए, आपके बस की बात नहीं है। चलिए, किसी बड़े मुफ्ती को लेकर आइए मौलाना। एक सवाल और, मुनाजरे के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मेरा एक सवाल, ये नहीं पता हो कि मरवान आयशा की तरफ था या मौला अली की तरफ था, वो आदमी मसले पूछने के लिए, मुनाजरे के लिए खड़ा हुआ। एक मिनट, मैं एक और सवाल करूँ। सवाल, हाँ भाई, मैं एक सवाल, मरवान आयशा की तरफ था और मरवान ने हजरत तलहा के तीर मारा है। अभी ये बताइए हजरत, चलिए, हाँ, लड़ाने का काम, चलिए इसमें मशहूर है। अब ये बताइए हजरत, जी अब एक मिनट बात सुनिए हजरत, एक बात सुनिए मेरी। जो आप बता रहे हैं, मैंने आपकी कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है, सारी रिकॉर्डिंग होगी नेट पर है ना हजरत। तो आप आला हजरत को, या जो बरेलवी हैं सारे हैं जी, और जो हजरत अमीर मुआविया है ना, जो मुआविया और आला हजरत को, चलिए आप नहीं मानते, तो आप ये बताइए, आप आला हजरत को भी काफिर कहते हैं, है ना जी? आप एक मिनट, यहाँ पे सब हैं आला हजरत के मानने वाले, है ना? नहीं मानते यहाँ पे? अरे आला हजरत इनको कहने दो, जवाब है इसमें जवाब है। पढ़ो, हाँ पढ़ो, हाँ सवाल करो। ठीक है जी, सवाल करो। हाँ, मैंने हजरात मोहतरम देख लीजिए, मौलवी साहब सवाल कर रहे हैं बबांगे दोहल मजमा आम में। सवाल करो मौलाना। मैं सवाल कर रहा हूँ हजरत जी, और चेहरा दिखाओ इनका, पूरी दुनिया को दिखाना इनका चेहरा। एक बार दिखा दिया, इधर को दिखा दो। हाँ, तो आपने हजरत, सवाल सुनो तसल्ली के साथ, कुरान जवाब मिलेगा कुरान से, बोलो। आला हजरत को काफिर कहा है जी, और जितने भी बरेलवी हैं, आपने किसी को मखसूस नहीं किया, जितने भी बरेलवी हैं सभी को काफिर कहा है ना? तो और आप ये भी है कि आप लगभग माँ की, बहन की, सभी की गाली भी देते हैं। वो तो चलता है ना जी, वो हमें देते हैं, हम उनको देते हैं। माँ भी और बहन की भी सबकी गाली देते हैं, ठीक है जी। तो आप ये बताइए, आला हजरत, ये सब सुनना चाहते हैं कि मैं भी सुनना चाहता हूँ, आला हजरत के बारे में आप क्या अकीदा रखना चाहते हैं, क्या अकीदा रखते हैं? आपने कह दिया जी। जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे वो कौन? वो काफिर है। जरा कहो। हाँ, कह रहा हूँ मैं, जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे, माइक में कहो कौन है वो काफिर है। अच्छा, माशाअल्लाह। नबी ने सीधी राह देखी थी कि नहीं? एक मिनट में बताएं जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता, सीधी राह देखी थी या नहीं देखी थी? देखी थी ना? कोई शक है क्या?
करो नोट, पॉइंट नोट। तो अब जो रसूल को यूं कहे कि रसूल अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये नबी की शान में गुस्ताखी है कि नहीं? अल्लाह तुम्हें सीधी राह दिखा दे, नहीं, नबी के बारे में, और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। अल्लाह दिखा देना, अल्लाह दिखा देना। हाँ, अल्लाह ही तो ये कौन सी गुस्ताखी हुई है? गुस्ताखी नहीं हुई, क्यों हुई? माशाअल्लाह। मौलाना कह रहे हैं कि कोई गुस्ताखी जब अल्लाह दिखाए किसी को भी, अल्लाह दिखाए, ये कौन सी गुस्ताखी? ठीक है, ठीक है, दिखा दे। तो अब रसूल सीधा रास्ता दिखा के चले गए कि नहीं? हाँ, दिखा के चले गए। अब जब रसूल सीधा रास्ता दिखा के चले गए, उसके बाद अगर कोई ये कहे कि तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये गुस्ताखी है कि नहीं? उसके बाद में कहे, हाँ, उसके बाद में क्या कहा? गुस्सा अगर और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। एक मिनट पहले ये बताया जाएगा ना किस जगह कहा गया है, किस बारे में कहा गया है, जो ये सारी बात आई ना सामने, तभी तो पता चलेगा ना। रसूल सीधी राह दिखा के चले गए, मौलाना भी कह रहे हैं। अब जब रसूल के जाने के बाद अगर कोई ये कहे कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, तो ये रसूल की शान में गुस्ताखी है कि नहीं? ये जो तर्जमा किया गया है आला हजरत का तर्जमा है, तो अब ये बताइए तर्जमा आला हजरत रसूल के जमाने में थे, उस वक्त में किया जाता तर्जमा? ये तर्जमा तो उस वक्त में किया जाता, बाद में किया गया, बाद में किया गया ना, तो बाद में कहेंगे ना। बाद में कहेंगे तो क्या गुस्ताखी हुई इसमें? ला हौला वला कुव्वता इल्ला इसमें क्या गुस्ताखी हुई? गुस्ताखी ये है कि उन्होंने ये लिखा है कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, मतलब यह है कि रसूल ने सीधी राह देखी नहीं थी, तुम्हें दिखा दे। ये बताइए तर्जमा दिखाइए। अगर मैं दिखा दूं तो? नहीं, दिखा दिए तो, अगर दिखा दूं तो मानोगे? ये तो नहीं है हजरत ना। देखिए हजरत मोहतरम, इसमें ये लिखा हुआ है, अहमद रजा बरेलवी ने लिखा है कि और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। मौलाना पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ सबको, दुनिया को दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। ये यहाँ से पढ़नी है ना, मुबीना है। आपको जो भी जहाँ से भी पढ़नी है वहाँ से पढ़िए, जो नतीजा निकालना निकालिए। मुझे तो सिर्फ ये कि हुजूर की शान में लफ्ज़ दिखा जो कहा है। सूरे फतह है, ये है सूरे फतह है, 26वां पारा है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदिका सिरातन मुस्तक़ीमा। इसका तर्जुमा है, बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमा दी, ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से, तुम्हारी वजह से, ताकि सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के। ठीक है जी, सही है ना? और तुम्हारी नेमतें तुम पर तमाम कर दें। तुम्हारी नेमतें यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें ये है ना, तुम्हारी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। तुम्हें सीधी राह दिखा दे। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हें सीधी राह दिखा दे। किसके बारे में लिखा है? ये हजरत इसका तर्जुमा क्या लेंगे हम इसका ये जो है, जो इसमें लिखा हुआ वही लेंगे, जो इसमें लिखा वही पढ़ो ना, दिखा दे। हाँ, तुम्हें सीधी राह। अब तुमने कहा कि नबी ने सीधी राह देखी थी, इसमें तर्जुमा है कि दिखा दे। अब एक मिनट हजरत, इसका यहाँ पे अब बाद में 1400 साल के बाद तुम नबी को सीधी राह दिखा। अरे हजरत पहले बात सुनने का ना। हाँ सुनाइए। ठीक है ना, यहाँ पे फायदा भी लिखा है इन्होंने, पहले वो पूरा तो पढ़ना। यहाँ पे मैं देखता हूँ, फायदा है यहाँ पर नंबर 5। फायदा नंबर दिखा है इन्होंने। ये ऐसा तो नहीं, ये तो क्या हाँ भी हर बात जो पढ़ लिया है वो जहन में रखे। यहाँ पे इन्होंने लिखा कि तुम्हें सीधी राह दिखा दे है ना, तो ये फायदा लिखा है इन्होंने। और किस वहाँ पे ताल्लुक पे वो ये नाज़िल हुई है, शान नुज़ूल में वापस होते हुए हुजूर पर नाज़िल हुई, हुजूर को उसके नाज़िल होने से बहुत खुशी हासिल हुई। यानी यहाँ से पढ़ा सूरह फतह मदीना, इसमें 29 आयतें, 568 शान नुज़ूल इन्ना फतहना। नहीं करने दो, तमन्ना पूरी करने दो। यहाँ पे तमन्ना पूरी करने जब इतना टाइम हो गया तो 2-4 मिनट और सही। ठीक है जी। आप तैयारी करके आते नहीं, तुमसे कह रहे हैं कि बाद में बैठ के अकेले में बात। यहाँ पे देखिए, आप ही सवाल बाद में आप ही सवाल उठाएंगे। यहाँ पे बाद में आप ही सवाल उठाएंगे कि वो तो ऐसा कह गए थे, तुमने क्यों नहीं बोले। आप ही कहेंगे बाद में, है ना? हाँ नहीं, चलिए ठीक है हजरत, ये बता दीजिए। हाँ। जी जी। ये जो मतलब आदमी निकल जाता उन ढोलों में,
ये अभी बने हैं, ये 50 साल से हैं। उन्हें छोड़िए आप, उनके तो जिक्र ही खत्म करिए। मैं तो तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि तुम ही पहले आलिम हो या जो तुमसे पहले कोई मौलवी ना था जो इन ढोलों को रोकता? तो फिर क्यों ना रोका उन्होंने क्यों नहीं रोका उन मुल्लाओं ने? अगर आज गलत है तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? मुझे जवाब दीजिए आप। इन ढोल बनाने वालों को, ढोल बजाने वालों को, मुहर्रम बनाने वालों को, उन आलिमों ने, भूती को ने क्यों नहीं रोका? अगर गलत सही थे तो वो कब से शुरू हुआ? आज से शुरू हुआ। ये मुझसे जो है दुगनी दुगनी उम्र के बैठे हैं, हाजी अंजार साहब बैठे हैं, मेजान साहब बैठे हैं, कितने। हजरत से कोई मतलब नहीं है इस बात का। इस बात का मतलब हजरत से नहीं है। ये जो गांव में जौन सा वो मौलवी मनाले का वो कर गया कि मुहर्रम हराम है, 10 साल खाकर सराय में रहा कुत्ता, और कुत्ते ने कभी ये ना कही कि मुहर्रम गलत है। उसके गांव में 8 ढोल, 8 मुहर्रम निकलते हैं, जिन्हें मुहर्रम के अंदर नहरे फरात तक बनाई जाती है, और 8 जुलूस बराबर बराबर चलते हैं। मुझे खुद दिखाने ले गया है, 50 आदमी कांकर सराय के देख के आए हैं। अरे यार बात क्या सुनो, 10 साल रह गया भूतनी का और कुछ ना करके दिया। कोई हाफिज है? मेरी बात सुनो हाफिज, बात सुनो। हाफिज जी के बाद में कांकर सराय में कोई हाफिज निकाल कर ला दो, उनके बाद में माली खेड़ा में कोई हाफिज निकाल के ला दो, मीरा सराय में कोई हाफिज निकाल के ला दो, कोई श्यामपुर में कोई हाफिज निकाल के ला दो, धनोरा अफजलपुर धनोरी में कोई हाफिज निकाल के ला दो। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या इल्म है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कोई इल्म ही नहीं है। तुम सिर्फ उन किताबों को पढ़ते हो जो गुमराहियत में लिखी गई है। अरे हजरत बात खत्म हो गई। उन लोगों ने ये 50 सैकड़ों बरस से 650 बरस से अजमेर की दरगाह में ढोल बजता है। अजमेर की दरगाह में जहाँ से दीन चला है वहाँ ढोल बजता है। ताजिया गेट में रखा जाता, कभी आप गए होगे तो, अंदर दरगाह में तैयार होता है। फिर तुमने कभी जाकर पूछा वहाँ क्यों बनता? अरे सुन्नी आलिम ना अजमेर में बनता, जहाँ से पूछना किसके सुन्नी कौन हो है? किसी किताब में? इसमें कुरान में लिखा हुआ है। नहीं, ताजिए की बात कुरान में लिखी हुई है, साबित होती है। तुम बाद में आए हो, तुम बाद में आए हो, तुम यहाँ बाद में तशरीफ लाए हो, सारी चीजें उजागर हो चुकी हैं। बहरहाल नहीं, तुम्हें बहस करनी है, मनाजरा करना है, टाइम रख लो, मौल साहब आ जाएंगे और मनाजरा हो जाएगा। ये तो ऑल इंडिया मनाजरा कर रहे हैं, हाई कोर्ट का चैलेंज है। हम सुप्रीम कोर्ट में बैठकर मनाजरा करने के लिए तैयार है, ये इनका ऐलान है। हाँ, दोनों तरफ से सुनी जाती है। इनसे तय कर लो कब करेगा बना। तुम तय कर लो बात, हम बुलवा लेंगे इन्हें। बहरहाल जरूर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सल्लम। खड़े हो जाइए और